हेलो हेलो। वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज एक गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। जो भी हमारे गार्डियन एंजल्स है ना, जो भी आपको एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं और आप चेक भी करना चाहते हो कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में अभी क्या चल रहा है। आपके मन में बहुत कुछ आता होगा, आप बहुत चीज़ों को लेके डाउट करते होगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आपके हाथ से जा रही है। उन सब चीज़ों को करने के लिए और उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके मन में बहुत बार आता होगा। तो आप ही सभी के लिए मैं लेके आ गई हूँ न्यू रीडिंग। हम देखेंगे कि इस वक्त करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है आपके पर्सन की। मैं दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको गाइडेंस दूंगी और समझाऊंगी कि आखिरकार अभी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आप नियर फ्यूचर में अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से चैनल का पार्ट बन जाना, क्योंकि आज बहुत सारी एनर्जीज़, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं। तो जो लोग रेगुलरली आते हैं प्लीज़ लिख दीजिए रेगुलर, और जो लोग न्यू आए हैं तो लिख दीजिए न्यू, मैं समझ जाऊंगी। तो इन कार्ड्स को मैं शफल करती हूँ। सबसे पहले तो आपको ओवरऑल एनर्जी बताने की कोशिश करती हूँ। कितना ब्यूटीफुल कलर है, पर्पल इज़ माय फेवरेट कलर। आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी कुछ कह रहे हैं मुझे कार्ड्स। द हैंगमैन, वेरी ब्यूटीफुल पाइल, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी। आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रही है। कैमरामैन प्लीज़ फोकस करिए। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस को मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। द मैजिशियन यहाँ पे टॉप में रखूँगी क्योंकि आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स और मैं शफल करना चाहूँगी। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, ओ माई गॉड, द लवर्स की एनर्जी आ गई है। आई रियली लव्ड इट। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट आ गया है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। ठीक है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ अभी क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। देखो, इस वक्त आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो करियर में हो, बहुत लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है, ऐसा लग रहा है। ये मान लो आपके रिश्ते में ना, ये जो टाइम है वो परीक्षा का टाइम है। ऐसा लगता है यूनिवर्स, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपके रिश्ते की, आपकी डेडिकेशन की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश हो रही है जो शायद आप इनके साथ रह के नहीं देख पा रहे हो। इट फील्स लाइक ये जो टाइम है आपको क्लैरिटी लेने के लिए दिया गया है। ये जो टाइम है ऐसे आपको वेस्ट करने के लिए नहीं दिया गया है। ये टाइम है सबसे ज़्यादा खुद पर काम करने का। ये टाइम है अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने जितने भी टॉक्सिक टेंडेंसी है आपके अंदर, उन सबको पहचानने का। जितनी भी चीज़ें आप करते हो जाने अनजाने में जो आपको तकलीफ़ देती है, जो इमोशंस आपको हर्ट करते हैं, उसको पहचानने का। जो चीज़ें आपको दुख देती हैं, कोई ऐसे पैटर्न्स हो गए, कोई ऐसी हैबिट्स हो गई जिसकी वजह से आप खुद को मुसीबत में डालते हो, वो पहचानने का। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। मैंने आपके पर्सन को इससे ज़्यादा कभी ग्राउंडेड नहीं देखा। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा झटका लगा है, बड़े सदमे में है आपके पर्सन, और ये सब जो है इनके आसपास वाले भी देख रहे हैं। हो सकता है कि इनके घर पे अभी कोई पार्टीशन चल रहा हो, या फिर ये जॉइंट फैमिली में रहते हो, किसी तरीके का सेपरेशन हुआ है। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि इनके घर में या इनके आसपास, या आप यही मान लो आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई मतभेद चल रहा है।
आप कुछ बोल रहे हो, आपके पर्सन कुछ बोल रहे हैं। इस समय दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके ऐसे खड़े हो गए हो, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एनर्जी में हो। मतलब मैं किसको समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको बताऊंगी तो आप नहीं समझोगे, और आपके पर्सन यहाँ पे एक ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनको समझाना बेकार है। वो अपनी बात के अलावा किसी और की बात अभी इस समय सुनने के कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अपने पर्सपेक्टिव को ही सही मान रहे हैं। जो ये सोल्यूशन देना चाहते हैं इस रिश्ते को, मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन देना चाहते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है बात करने का, ठीक है। या तो इनके मन में ये भी आ रहा है कि हम दोनों को पुरानी सारी बातें भूल जानी चाहिए, ठीक है। जिन भी चीज़ों से लड़ाई हुई और जिन भी चीज़ों की वजह से मतभेद हुआ, उन सबको साइड में रख के हमें एक नई एनर्जी शुरू करनी चाहिए। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये है कि ये पर्सन पुरानी बातों को नहीं उठाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि लेट गो कर दी जाए चीज़ें जो आपको तकलीफ़ देती है या आपके पर्सन को तकलीफ़ देती है। और इतने टाइम से अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। उसका जवाब ये है कि दिस पर्सन इज़ टेकिंग देयर टाइम, देयर एनर्जी टू हील। इनको किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है इनकी। इनको पता है इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। चाहे मेडिटेशन कर रहे हों, हो सकता है कि ये पर्सन रोज़ इवनिंग वॉक पर अकेले निकल जाते हो, क्योंकि जब ये एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो इनका दम घुट रहा है बहुत ज़्यादा। इनको बहुत ज़्यादा घुटन, सफोकेशन हो रही है और इस इन्वायरमेंट से ये निकलना चाहते हैं। इट्स लाइक समथिंग दे आर वांटिंग टू चेंज, समथिंग दे आर वांटिंग टू चेंज। द हैंगमैन वाली एनर्जी है इस समय। जिस सिचुएशन में आपके पर्सन हैं, उनको ऐसा लगता है ये सिचुएशन उनके वजह से ही आई है और इस सिचुएशन में ये फंस से गए हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये चाहें भी ना, इस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर इनका मन भी करे तो भी ये इस सिचुएशन से बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं, इस तकलीफ़ से बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनके खिलाफ़ साजिश रच रहा है, क्योंकि अगर बहुत लोग इनको एडवाइस देने में लगे हैं, बहुत लोग इनको एडवाइस देने वाले हैं। अगर ये सबको ही खुश करते हुए चल रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों की मदद की है, पर इनकी दिल की किसी ने भी नहीं सुनी। ये पर्सन बहुत लोगों की बातें मानने के कारण इन्होंने एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबाया है, इग्नोर किया है, अपने रिश्ते को ख़राब किया है। देखो बहुत सारे लोगों की अलग अलग एडवाइस थी, लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि इतने लोगों की बात मानने के बावजूद भी ये पर्सन खुश क्यों नहीं है। क्योंकि दूसरों ने तो कहीं ना कहीं ये समझाया था इनको कि एक बार तुम एडवाइस मान लोगे तो यही एडवाइस तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, तुम आगे जाके इस एडवाइस को फॉलो करके खुश रहेगी। पुरानी एनर्जीज़ को छोड़ दो। आई नो तकलीफ़ देती है, पर पुरानी एनर्जीज़ को छोड़ोगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहोगे और जितने भी ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म होंगे। पर फिर भी इस समय आपके पर्सन हर्मिट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी मतलब एक्सट्रीमली अकेले हो गए हैं आपके पर्सन। ये पूरे अलोन नहीं है, ये बिल्कुल लोनली हो गए हैं, ठीक है। लोनली, आई एम सो लोनली, आई हैव नोबडी, आई एम अलोन, वही एनर्जी है। मतलब ये पर्सन खुद ब खुद एक जगह खड़े हो गए हैं और अपने आसपास इन्होंने बाउंड्रीज ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये खुद ही ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ये खुद ही अपने आप को मौका नहीं दे रहे हैं, ये खुद ही खुलकर किसी के भी सामने नहीं आ रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग या इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इस समय मुश्किल है अपनी फीलिंग्स को किसी और के सामने बयान करना, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी इट्स लाइक इन्होंने ना आपको प्यार बहुत दिया है, पर अभी मुझे इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है कि प्यार भरने के चक्कर में, प्यार को सफल बनाने के चक्कर में या बिल्कुल शादी तक पहुंचने के चक्कर में आपने अपने रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स है उसको इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर किया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि वो प्यार भी काम ना आ सका। ये रीडिंग सामने आ रही है निकल कर कि अगर आप सही में प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते, आप अपने पार्टनर के इश्यूज़ पे ध्यान देते, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन निकल आता। द मैजिशियन की एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है,
एक गाइडिंग लाइट दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर, मतलब कुछ ना कुछ शुरुआत करने की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर। ये पर्सन दूसरों की नज़रों में बुरे बनने के लिए तैयार है। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको ना बहुत दिन से इंट्यूशन आ रही है कि पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप उनको खुद से दूर भी करोगे ना, या इन्होंने भी आपको खुद से दूर किया भी है, तो भी आपके पास घूम कर वापस आएंगे। आपका दिल कहता है कि आपके पास ये घूम के वापस आएंगे, और आपका दिल बिल्कुल सही कहता है कि आपके पास घूम कर वापस आएंगे। क्योंकि यही एनर्जी सामने आ रही है, यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि हो ना हो आपके जो पर्सन हैं वो बदले बदले से लग रहे हैं। हो ना हो आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके ये ना आपके साथ एडजस्ट करेंगे, कुछ भी करके ये आपके सामने सबमिसिव बनेंगे, अपनी ईगो को बीच में नहीं आने देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बात बात पे आपने इनको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो इस पर्सन ने चीज़ों को ईगो पे लिया है। मतलब ये आउट ऑफ द पिक्चर नहीं सोच पाए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाए हैं कि अगर आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है, उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कहते नहीं है कि दूसरों की पूंछ बनते बनते ये अपने दिल को भूल गए, अपने दिल को इग्नोर कर लिया कि इनका दिल क्या चाहता है। दिल चाहता ये है कि आपकी बात को वो सुने, दिल चाहता ये है कि ये जो साइलेंस है बीच में, बिकॉज़ ये जो साइलेंस है आपके पर्सन को बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है। दे वांट अ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। मैंने बोला ना, इन्वायरमेंट चेंज, और ये खुद करना चाहते हैं इन्वायरमेंट चेंज। जो इनका दिल बताता है, एक तरीके से गाइडिंग लाइट है, जो मैंने बोला लाइट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, क्योंकि जब जब ये किसी की गुलामी करके उस डिसीजन को लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपने आप को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं ये मतलब किसी के प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं। और उनकी बात मानकर भी जो रिज़ल्ट इनको मिलना चाहिए, जो एक नई बिगनिंग्स इनकी मतलब रुक रही है, वो एक मतलब एक मैसेज है इस पर्सन के लिए कि दूसरों की जो एडवाइस होती है वो मानकर भी आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग या नई जर्नी की ओर नहीं जा पा रहे हैं। अब इस रिश्ते का फ्यूचर मैं आपको बता देती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही प्रोवोकेटिव एक एक्शन आ रहा है आपकी ओर, बहुत ही एक प्रोवोकेटिव एक्शन। मतलब आपके पर्सन के लिए इजी नहीं है, आपके पर्सन के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। जब आप इनके अंदर ज़ीरो इंटरेस्ट शो कर रहे हो, ठीक है ना, जब आप इंटरेस्ट तो ज़ीरो शो कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी दिल ही दिल में इंटरेस्टेड हो, तभी आप रीडिंग को देख रहे हो। आप इंटरेस्टेड हो? कमेंट सेक्शन में लिखो 100% इंटरेस्टेड। आप कहीं ना कहीं जानना चाहते हो उनकी लाइफ में अभी क्या अपडेट है, आप कहीं ना कहीं जानना चाहते हो ये पर्सन किस चीज़ से गुजर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ है, कोई बैड न्यूज़ है, आप हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो और आप इसको अपना स्ट्रेंथ बना रहे हो। मतलब कि जब आपके पर्सन आए ना, अगर वो कोई चीज़ गलत बोले या कोई झूठ बोले, तो आपको एनर्जी से आइडिया हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। बिकॉज़ आप नहीं चाहते कि बिना रिसर्च करे आप इस पर्सन की बातों में आओ। एम आई राइट? तभी आप इस पर्सन की स्टॉकिंग कर रहे हो। इनफैक्ट रात को भी मुझे लगता है यू फील लाइक इस पर्सन ने बहुत गलत किया है, लेकिन आपके अंदर फिर भी पावर है, आपके लव में फिर भी पावर है कि आप इनको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे बहुत कुछ बताती है। स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे ये कहती है कि धीरे 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 यहाँ पे ना आपके पर्सन ऐसा कुछ करने वाले हैं जहाँ ये दूसरों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएंगे, पर अपने दिल की ये करेंगे। एक बगावत वाली एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि ये जो भी अब एक्शन लेंगे वो पीपल प्लीजिंग एक्शन नहीं होगा, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए वो एक्शन नहीं होगा, दूसरों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो सकता है। और रातों रात इस पर्सन ने ठान ली है कि वो नहीं सोचेंगे कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी से इंसान जो फैसले लेता है वो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी की तरफ उनको लेके जाता है। एक डेथ का कार्ड नज़र आ रहा है, जैसे कि जहाँ इनकी न्यू बिगनिंग होनी थी, इन्होंने एक्शन लेके वहाँ पे डेथ की एनर्जी लाई है। पर यहाँ पे लवर्स का कार्ड देखिए क्या बोल रहा है।
लवर्स का कार्ड बोल रहा है कि सेपरेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है, बहुत ही मीठे फल लेके आ रहा है, बहुत ही डेस्परेशन वाली एनर्जी। इसका मतलब है अब दोनों का ही प्यार पीक पर है, और अब जब आप दोनों दोबारा से बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये कम्युनिकेशन एक्चुअल में बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये कम्युनिकेशन एक्चुअल में काफ़ी टाइम बाद है। कोई भी मैच्योर इंसान एक दूसरे से बात कर रहा है, आपके बीच में अब रियल बातें होंगी कि जब आप दोनों जुड़ोगे क्या चीज़ सही है, क्या आपको पसंद है, क्या उनको पसंद है। तो यहाँ पे आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा तालमेल नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी नज़र आ रही है, कोई बचपना नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे देख लीजिए मैजिशियन की एनर्जी, साम दाम दंड भेद, जैसा आपने सोचा था इस पर्सन ने ठान तो ली है, और ये एक्शन भी आपकी तरफ है। यानी कि दे नो कि अगर ये आपके पास आते हैं और आपके सही पॉइंट पे, जिस बात पे बातचीत होनी चाहिए, सही पॉइंट्स पे अगर ये बात करते हैं तो आप ज़रूर इनकी बात को मानोगे, आप कभी भी इनकी बातें टालोगे नहीं। बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट कि सही चीज़ पे सही बात हो, यू डोंट वॉन्ट कि इग्नोरेंस हो, या चीज़ें जो एक्चुअल में होनी चाहिए वो दबे या फिर वो इग्नोर हो जाए, आप ऐसे नहीं चाहते। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक लाइक तो करना ही। दूसरी ओर मैं देखती हूँ एक मास्टर कार्ड के पर्सन का एक्शन। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स, डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, डेफिनेटली मेकिंग अ बोल्ड मूव। आप हमेशा इनको बोलते रहते थे कि दे आर टेकिंग नो एक्शन, दिस टाइम दे आर टेकिंग वेरी बोल्ड एक्शन, बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू डेज़, मैं नंबर आपको बताती हूँ 7, 8, 2, 9। ओ माय गुडनेस, नंबर 1 भी आ रहा है। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, सी फ्यूचर आपके लिए क्या मैनिफेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।